हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की बहुत खास और विशेष चर्चा मकर राशि वालों पर आधारित होगी, जिसमें जुलाई 2026 भविष्यफल हम आपके सामने रखने वाले हैं, जिसमें हम आपका कैरियर, भाग्य, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन और साथ ही साथ उपाय भी बताएंगे। यदि आप मकर राशि वाले हैं तो जानकारी के अंत तक बने रहें ताकि सही और पूरी जानकारी अपने बारे में आप प्राप्त कर सकूं। और यदि आपकी राशि मकर ना हो तो जानकारी को शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके मित्रों में आसपास कोई ना कोई किसी न किसी की राशि मकर राशि जरूर होगी। इसलिए इस विशेष जानकारी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दूसरा, शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, ऐसी जानकारी के प्रति रुचि रखते हैं, इंटरेस्टेड हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपकी राशि से संबंधित जानकारी, रहस्य, समाधान समय समय पर समय से पहले हम आपको बताते रहते हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल से जरूर जुड़ें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को देख लेते हैं कि यूनिवर्स में ग्रहों की स्थिति कैसी है और क्या प्रभाव आपके जीवन में डालेगी। मित्रों, हमारी हर जानकारी ग्रहों की स्थिति पर आधारित होती है, यानी यूनिवर्स से जो मैसेज आता है आप तक हम फॉरवर्ड करते हैं। हम अपनी तरफ से कुछ बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहते। तो ग्रहों की स्थिति को सबसे पहले देख लेते हैं। आपकी राशि है मकर, आपके सेकंड हाउस में राहु विराजमान है, थर्ड हाउस में रहेंगे शनि जो कि आपके लॉर्ड है, राशि स्वामी है, आपके फिफ्थ हाउस में मंगल, आपके सिक्स्थ हाउस में सूर्य और आपके सेवंथ हाउस में गुरु, बुध, शुक्र विराजमान है। केतु आपके एट्थ हाउस में विराजमान रहेंगे। मित्रों, ये तो थी ग्रहों की स्थिति। अब इस आधार पर आपके भविष्य फल यानी आने वाला महीना जुलाई 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपके राशि स्वामी बनते हैं शनि जो कि थर्ड हाउस में विराजमान है। राशि स्वामी जब थर्ड हाउस में बैठते हैं तो बुरे नहीं होते, लेकिन शनि डीले के कारक हैं, स्लो प्लैनेट हैं, तो काम होंगे धीरे धीरे, आपके काम बनेंगे भी। यहाँ पर फिफ्थ हाउस में मंगल विराजमान है, फिफ्थ लॉर्ड आपके सेवंथ हाउस में बैठे हैं जो 3 जुलाई को एट्थ हाउस में चले जाएंगे। मित्रों, स्वास्थ्य को लेकर फिफ्थ हाउस के स्वामी एट्थ हाउस में और फिफ्थ में मंगल विराजमान है। मित्रों, पेट से जुड़ी समस्याएं, डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं, खान पान को लेकर विशेष ध्यान रखना है। शनि की स्थिति तो अच्छी है, लेकिन पंचम स्वामी एट्थ हाउस में ये सही नहीं है। जितना संभव हो सके बाहर का खाना इस दौरान अवॉइड करना है। घर का बना हुआ खाना ही खाएं, लेकिन फिर भी किसी जिम्मेदारी को लेकर, काम काज को लेकर बाहर जाना है तो जितना संभव प्रयास हो सके घर का बना हुआ खाना साथ लेकर जाएं। बाकी ओवरऑल स्थिति आपके स्वास्थ्य को लेकर सही है, क्योंकि शनि की स्थिति भी अच्छी है। अब जानते हैं शिक्षा के बारे में। मित्रों, शिक्षा पंचम हाउस से ही हम आपकी शिक्षा के बारे में भी जानते हैं। इस दौरान मित्रों एक बात का आप विशेष ध्यान रखें, क्रोध से, जिद से, लड़ाई झगड़े से, बहस से, अग्रेशन से आपको बचना है, क्योंकि इस दौरान आप में क्रोध देखा जाएगा, जिद भी देखी जाएगी। पंचम हाउस में मंगल बैठे हैं, प्रेम जीवन में आपके अप डाउन से देखे जाएंगे। पंचम हाउस प्रेम जीवन का भी माना जाता है। जो आपके प्रेमी हैं उनमें अग्रेशन, क्रोध देखा जाएगा। और पंचमे एट्थ हाउस इस महीने यानी जुलाई 23-24 जुलाई तक आपकी पढ़ाई को लेकर भी समय थोड़ा वीक दिख रहा है। बस आपको थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण इस दौरान करना है, बाकी समय शिक्षा को लेकर भी सामान्य ही रहेगा। अब जानते हैं आपका विवाहित जीवन कैसा रहेगा। मित्रों, विवाहित जीवन यानी सप्तम हाउस। मित्रों, मकर राशि वालों के विवाहित जीवन में हमेशा अप डाउन से, चिंता, किसी न किसी बात को लेकर आपसी बहस देखी जाती है। विवाहित जीवन में समस्याएं चलती रहती हैं। मकर राशि वालों के विवाहित जीवन में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर चिंता रहती है, टेंशन रहती है, डिप्रेशन रहता है। ये प्रैक्टिकली देखा गया है। लेकिन अब जब 2 जून 2026 को गुरु आपके सप्तम हाउस में विराजमान हो चुके हैं, मित्रों विवाहित जीवन को लेकर ये समय बहुत अनुकूल है। इस दौरान आप अपने जीवन साथी के साथ घूमने फिरने का मन बना सकते हैं, जीवन साथी के साथ टाइम स्पेंड भी करेंगे, आप एक दूसरे को समझेंगे, क्योंकि गुरु जो सप्तम हाउस में बैठ गए, जो भी समस्याएं अब तक पुरानी चली आ रही थी, आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आपसी तनाव, चिंता, टेंशन ये चीजें बनी हुई थी, किसी न किसी कारण को लेकर विवाद हो जाता था, तो अब गुरु यहाँ पर उस विवाद को समाप्त करेंगे, हल निकलेंगे। और इस दौरान आप घूमने फिरने का मन भी अपने पार्टनर के साथ जरूर बनाएंगे। ये ब्लेसिंग गुरु की 100% काम करने वाली मानी जाती है, जो कि अब आपको पूरे 12 वर्षों बाद प्राप्त हो रही है। अगली सबसे महत्वपूर्ण चर्चा आपका कैरियर, भाग्य और व्यापार। मित्रों, 9th हाउस होता है आपके भाग्य का, 10th हाउस होता है आपके कैरियर का। 9th लॉर्ड बनते हैं बुध। बुध सप्तम हाउस में जो कि 8th हाउस में आ जाएंगे। मित्रों, 7 जुलाई से पहले का समय सही नहीं है, क्योंकि शत्रु की राशि में विराजमान है आपके 9th स्वामी। और जब बुध अपने घर में आएंगे 6th हाउस वक्री होकर, ये भाग्य को लेकर बहुत मजबूत माना जाता है मित्रों। लेकिन शुक्र 8th हाउस में ये आपसे विवाद वाला माना जाता है।
लेकिन बुध की स्थिति अच्छी बनेगी आपके भाग्य को लेकर, यानी भाग्य में कोई दोष नहीं है, भाग्य आपका ठीक रहेगा, साथ मिलेगा, आपके द्वारा किए गए कार्य भी पूरे होंगे। तो भाग्य से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई परिवर्तन करना है, कोई नया काम, कोई मांगलिक काम, कुछ भी भाग्य से रिलेटेड आप करते हैं तो 7 जुलाई के बाद करने का प्रयास करें। जब बुध अपने घर में आ जाएंगे तो भाग्य आपका और ज्यादा मजबूत होगा, आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। अब जानते हैं आपके कैरियर के बारे में, कैरियर क्या कहता है मित्रों। कैरियर के यानी 10th हाउस के जो स्वामी है वो हैं शुक्र, जो 7th हाउस में बैठे हुए हैं, लेकिन 5 जुलाई 2026 को आपके 8th हाउस में चले जाएंगे, यानी बिना वजह झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, बहस, ये चीजें करवाते हैं। शुक्र जब भी 8th हाउस में जाते हैं तो लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, क्रोध, ईर्ष्या, इन चीजों से बचना है। इस दौरान बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के इस दौरान झगड़ा हो सकता है, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि 10th लॉर्ड इन 8th हाउस, जो कि सही नहीं माना जाता। आपके शुक्र कमजोर हैं। 5 जुलाई 2026 को 8th हाउस में आ जाएंगे, तो कैरियर को लेकर थोड़ा ध्यान तो आपको इस दौरान रखना है। शुक्र का 8th हाउस में आना, ऐसा एनवायरमेंट बन जाना कि आपका काम में मन न लगना, कोई कारण ऐसा बन जाएगा कि काम छोड़ने का मन करना, किसी भी प्रकार से हो, जिम्मेदारियों से मन हट जाना, जिम्मेदारियों से दूर भागना, कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करते हैं। जब 10th लॉर्ड 8th हाउस में होते हैं तो कैरियर में अप डाउन से देते ही देते हैं। तो आपको इस दौरान अपने कैरियर में कामकाज को लेकर ध्यान देना है, अपना ख्याल रखना है। अब चर्चा करें यदि व्यापार की, तो बुध यहाँ पर जब 6ठे हाउस में आएंगे ना मित्रों, तो व्यापार को लेकर स्थिति अच्छी है। अपने ही घर में बुध आएंगे, ये बहुत ही अच्छी स्थिति है, क्योंकि अपने घर में जब कोई ग्रह आता है ना तो सिर्फ लाभ ही लाभ, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, खुशियां ही खुशियां देने वाला माना जाता है, क्योंकि अपने हाउस को, अपने घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। बुध जब अपने घर में आएंगे आपको ढेर सारी खुशियां और व्यापार में लाभ देने वाले रहेंगे। अब अंत में जाने से पूर्व आपके लिए उपाय, क्या उपाय आपको करने चाहिए यदि आप मकर राशि वाले हैं। सबसे पहले आपके राशि स्वामी शनि हैं, इनका बीज मंत्र हमेशा आपके लिए लाभकारी ही माना जाता है। दूसरा, शुक्र का बीज मंत्र, क्योंकि शुक्र आपके इस महीने थोड़ा कमजोर रहेंगे, वीक रहेंगे। आप मानो ना मानो, ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों ही प्रभाव देने वाली मानी जाती है। और यूनिवर्स में जो भी परिवर्तन ग्रहों का चलता है, जो मैसेज ग्रहों का आता है, वो आप तक हम पहुंचाते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। हर जानकारी ग्रहों की स्थिति पर आधारित होती है। यूनिवर्स में ग्रह क्या मैसेज आपके लिए दे रहे हैं, वो मैसेज हम आप तक फॉरवर्ड करते हैं। हमेशा हमारा प्रयास रहता है कि सही और अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाई जाए और समय से पहले हर जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। ऐसी जानकारियों के प्रति आप रुचि रखते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल से जरूर जुड़ें। अपनी राय, अपनी सलाह इस कॉमेंट में जरूर दें। अगली जानकारी किस राशि पर आधारित हो ये भी कमेंट में जरूर बताएं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी में आपको कोई कमियां लगती हों या आपको लगता है कि हमें सुधार करना चाहिए, तो प्लीज अपनी सलाह, अपनी राय जरूर दें, ये हमारे बहुत काम आती है। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे दर्शकों को हमारा दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार।